नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे जो कि अगस्त में होने वाली परीक्षा है। इसमें हम लोग मैथ्स के जो भी 30 क्वेश्चंस आएंगे उसको बेसिक से लेके हायर लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और इसकी हम लोग गारंटी लेंगे कि आपके ज्यादातर 30 में से 30 क्वेश्चन जो भी मैथ के आते हैं वो आप लोग सॉल्व कर सके। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मैथ का। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। इसका ऑप्शन पहला है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। अब देखो समतल आकृतियां कई प्रकार की होती हैं, जरूरी नहीं है कि आयतीय हो। ठीक है, तो इसका मतलब अब आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अगला ऑप्शन है हमारा बी, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। ऑप्शन सी देखते हैं, इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। या ऑप्शन हमारा डी है, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली भी क्या है, समतल होती है। पत्ती भी क्या होती है, समतल होती है। पेंसिल आदि की सहायता से, ठीक, आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। ठीक, हथेली, पत्ती, ठीक, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति को क्या है, आकृति के क्षेत्रफल को, आकृति में क्षेत्रफल को मापना ही ये हमारा इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा इसका डी। ठीक, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अब गणित में गणना करना है, अब बच्चों को गणित में गणना करवाना है तो बच्चों को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सवाल देंगे। ठीक, पहले बच्चों को सिखाएंगे, फिर उसी टाइप के क्या करेंगे, बच्चों को सवाल देंगे जिससे बच्चे क्या करें, प्रैक्टिस करें। क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा वो क्या होगा, गणित में क्या होंगे, कौशल होंगे। ठीक, तो देखते हैं कोई ऑप्शन इसमें। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, बहुत अच्छा, ये तो हमें मिल गया। ठीक, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर या केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके। तो ये तो हमारा गलत है, ये हमारा क्या है, गलत है। ठीक, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। ठीक, आजकल देखो कभी कभी बहुत से हमारे व्हाट्सएप या फेसबुक में वीडियोस आते हैं, टीचर किस प्रकार से, ठीक, अनेक प्रकार की क्रियाएं करके बच्चों को गणित क्या करते हैं, सिखाते हैं। ठीक, तो वही ऑप्शन इसमें क्या है, दिया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। भैया कौन कौन सामग्री ले जाएगा शिक्षक कक्षा में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसका ऑप्शन। विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर यानी कि फुटा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यही में हमें क्या है, ऑप्शन मिल गया। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ इसमें। नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और एक तरफ दूसरी तरफ मीटर हो। विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट या सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। तो इसमें देखो क्या ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। ठीक, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य। ठीक, संख्या पद्धति इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों को पता हो सके कि 10 रुपए क्या होता है या उसमें कितने जीरो लगते हैं, 20 रुपए 100 रुपए क्या होता है उसमें कितने जीरो होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग संख्या पद्धति पढ़ाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ना, 1000, 2000 कितना होता है, 3000 कितना होता है, ये सब हम लोग क्या करते हैं, संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ाते हैं। अब देखिए आगे कोई ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में
प्रवीणता प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन 6 अंकों तक गणना करना। संख्याओं को सैकड़ा, देखो आगे ना, सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। इसका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। आगे समझ में, यही होती संख्या पद्धति। ठीक, अगर हमें बच्चों को संख्या पद्धति बताएंगे तो सबसे पहले बताएंगे इकाई क्या होती है, दहाई क्या होती है, सैकड़ा क्या होता है, हजार क्या होता है, और ऐसे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बच्चों को हम लोग सिखाते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। व्यूह रचना, ठीक, सबसे कुशल व्यूह रचना, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना। तो ऑप्शन इसका क्या है? भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, भूमिका निर्वाह रोल प्ले, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करना, और डी हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिरूपों का प्रयोग करना। ये गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले करना ही क्या होगा? एक व्यूह रचना होगा। ठीक, जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं। देखो कह रहा है मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? ठीक, मैं 8 इकाइयों, मतलब क्या कह रहा है? एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है और स्थानीय मान, ठीक, आधार पर स्थानीय मान की संकल्पना, स्थानीय मान के बारे में बता रहा है कि मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, योगात्मक आंकलन करना, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, और अगला हमारा ऑप्शन है कक्षा में कुछ मजा करना और एक रसता को जोड़ना। तो देखो यहां पे क्या होगा? कह रहा है ना, मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं। यहां पे दहाई का मतलब 10 का बात कर रहा है, इकाई का मतलब क्या है? 4 का बात कर रहा है। ठीक, दहाई का मतलब क्या है? दहाई क्या होता है? 10 यानी 80 की बात कर रहा है, और इकाई का मतलब क्या है? केवल 4 संख्या की बात कर रहा है। इसका मतलब वो कह रहा है कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना वो क्या कर रहा है? बता रहा है। ठीक है, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना क्या कर रहा है? वो बता रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, यही सब बेसिक चीजें जो है आपके उसमें टेट सुपर सीटेट वगैरह में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। ठीक, देखो योग और, फिर से पढ़ता हूं मैं, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही ये करना, या सवाल का, अगला ऑप्शन, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुति करना होगा इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी होगा। ठीक, ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी, योग और व्याकरण पर आधारित। ठीक, इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। अगला क्वेश्चन, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है। सुश्री रीना, ठीक, मतलब दशमलव को बताने के लिए इस ग्रिड का क्या करती है? वो प्रयोग करती है इस गतिविधि का। उसका एक नमूना नीचे दिया गया, ये दिया गया है। अब इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना मतलब क्या करने की प्रयत्न कर रहा है, मतलब किस प्रकार से सिखाने की प्रयत्न कर रहे हैं? तो देखो चलो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है, प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही है, और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। अगला ऑप्शन है संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है। ठीक है, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या पर क्या है?
ज्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान कम, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये। ठीक, ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। देखो पट्टी को क्या कर रहा है, पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक, उपर्युक्त मतलब ये गतिविधि पहले ऐसे था, फिर उसको ऐसे, फिर उसको मोड़ा तो ऐसे हो गया, फिर बाद में जो गतिविधि ऐसे हुई। उपर्युक्त गतिविधि क्या दर्शा रही है? उपयुक्त गतिविधि क्या दर्शा रहा है? ठीक, अगला इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। विषय वस्तु पश्चात गतिविधि, समय की बर्बादी विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। अब देखो, जब भी किसी चीज को समझाना होता है तो पहले क्या करते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक, किसी भी आकृति को या किसी भी स्ट्रक्चर को समझाना होता है तो उसको क्या करते हैं, उस आकृति को उस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, बताने से पूर्व बना लेते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, उस आकृति या उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारा? विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्न के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। अगला इसका ऑप्शन है श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम होता है। इसका ऑप्शन होगा सी। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है आपके उसमें सीटेट में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 180। अब देखिए आकृति कैसी है, आकृति हमारी कुछ इस टाइप की है। कुछ इस टाइप की जो है हमारी आकृति है। ये ठीक इस प्रकार की कुछ आकृति है, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें कह रहा है जो आकृति है इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 180 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब देखो वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखो कितना वर्ग है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वर्गों का क्षेत्रफल के जो है इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब 5 इंटू, अब चूंकि ये वर्ग है तो इसलिए इसकी सभी भुजा क्या होगी? बराबर होगी। इसकी सभी भुजा क्या होगी? बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, हमने इसकी भुजा क्या मान ली? ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 180, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36। तो इसका मतलब इसकी भुजा की वैल्यू क्या आई? ए इज इक्वल टू 6 आ गई। ठीक, इसकी भुजा की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब देखो जब ये 6 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? क्षेत्रिक 18। ये कितना हो जाएगा हमारा? क्षेत्रिक 18। ठीक, जब ये 18 है, देखो ये भी 18 है, तो यहां से यहां तक भी हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा 18 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहां से यहां तक भी 18 हो जाएगा। अब देखो ये कितना है? ये 6 है, ये 6 है, इसका मतलब ये 6 कितना हो जाएगा? 12 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा। ये देखो ये 12 हो जाएगा, यहां से यहां तक ये भी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप का मतलब इसकी टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 18 प्लस 18, 1 18 2 18, 1 12 1 12 प्लस 12 प्लस 12। ठीक, उसके अलावा 1 6 ये है और 1 6 ये है, प्लस कितना हो जाएगा? 12। तो इसका मतलब हो जाएगा 12 3 36 36 72। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, इस पे हमें कतई ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आगे समझ में, इस पे हमें कतई नहीं ध्यान देना है। इस पे
इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। इसका परिमाप कभी भी हमें निकालना हो तो हमें क्या करना है, टोटल लंबाई में कन्वर्ट कर दो, परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है, 2/3 + 2/5 = 4/10। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया, बार बार यही चीज आ रहा है हमारा, ठीक है, तो उसको करना क्या चाहिए, इसको असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। अगला ऑप्शन, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास करना। ये तो गलत होगा, ठीक, ध्यान रखना, ये क्या होगा हमारा, गलत होगा। उसके बाद हर के लघुत्तम समापवर्तक की संकल्पना को स्पष्ट करना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अंश और हर दिया। समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास करना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ये असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। ठीक, ये इसका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, एक ठोस जैसा आकृति में दिखाया गया है, ये भैया एक ठोस दिखाया गया है, घनीय ब्लॉक क्यूबिकल ब्लॉक से बना है जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। ब्लॉकों की संख्या, अब देखो कभी भी ऐसा फिगर हो और हमसे क्या है, ब्लॉकों की संख्या पूछता है, तो सबसे हम लोग क्या पहले देखेंगे, रो, कितने रो हैं, कितने रो हैं, उसके पहला ये करेंगे। दूसरा हम लोग ये करेंगे कितने कॉलम हैं, कितने कॉलम हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये रो और ये कॉलम कितने ब्लॉकों से हो मिलके बना है। एक रो या एक कॉलम कितने ब्लॉकों से बना, मतलब देखो एक कॉलम में कितने ब्लॉक है, 3, एक कॉलम में कितने ब्लॉक है, 3, एक कॉलम में कितने ब्लॉक है, 3। तो कभी भी ऐसा सॉल्व करना हो तो हमें क्या करना है, कितने रो ये काउंट करना है। तो देखो रो कितने, 1 2 3 4 5 6 रो हो गए, ठीक, गुणे। अब इसमें कॉलम कितने हैं, ये क्या होगा, इसके कॉलम हो गए, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए। उसके बाद हर कॉलम में कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल हमारा आंसर आ गया। क्या होगा, 6 पंजे 3 3 तिहाई 9, 90 होगा इसका आंसर। ठीक, 6 पंजे 30, कहीं प्रॉब्लम हो गई क्या, 5, अच्छा हाँ 5 4 3 5 4, हाँ ठीक, गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए कितने रो हैं, 1 2 3 4, ठीक है, देखिए ना, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक, और उसके बाद कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 20 तिहाई 60, इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ये 60। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, देखियो कैसे, इसको एक बार फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 लंबाई गुणे चौड़ाई कितने हैं, चौड़ाई में कितने वो है कॉलम, 4, ठीक। उसके बाद क्या है, कितने ब्लॉक्स हैं, 3, सॉल्व किया तो 60 आ गया इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, इसका ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं इसका, खोजबीन उपागम का उपयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। अगला ऑप्शन, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना,
संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह का चयन करना चाहिए। ठीक, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिजुल एक गति संवेदी शिक्षक है, मतलब काइनेस्थेटिक विद्यार्थी है वो। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए। देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है, सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना, ये गलत है। ठीक, 2, 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंग वाले मोती और धागे का प्रयोग करना, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। कटवा गिनती करना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना, ये इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना है ना, उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए। कैसे वो, ठीक, उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए इसका व्यू क्या है, करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग ... में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग ... में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्याक लिखने, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने, स्थानीय मान की महत्ता को समझने के लिए क्या नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने की, ठीक, अबेकस का प्रयोग जो है इसके लिए नहीं करता है। ठीक विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। तो देखो पहले भैया 176 को 3 से विभाजित कर दें, 176 बटे 3 बचे 15 बचा 2, 3 अठे 24। तो देखो इसमें कितना बच रहा है, शेष 2। जब हम लोग 176 में 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, सॉरी कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो इसमें से उस संख्या को चयन करना है जिसमें शेष 2 से अधिक मिले, अब देखो ये 176 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई भी शेष नहीं मिलेगा। 174 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 2 शेष मिलेगा, ये भी नहीं होगा। 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 2 शेष बचेगा। उसके बाद देखिए इसमें, देखिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचे 15, 3 अठे 24, इसमें 1 शेष बचेगा। इसमें देखिए 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, इसमें 3 शेष बचेगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक, इसमें 2 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब हमें इसमें से उस ऑप्शन को चूज करना है जिसमें 2 से ज्यादा शेष बचता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन, 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 50 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा। अबे भैया यही से कर लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर, 5000 मीटर। उसके बाद 50 मीटर मतलब क्या हो जाएगा, 50 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा सेंटीमीटर में आ जाना, सेंटीमीटर में, 1 मिनट, कहाँ चला गया, अगला क्वेश्चन है ना, हाँ ये 500 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा मीटर में पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है, तो देखो 500 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, उसके बाद ये कितना है, 50 मीटर, ये कितना है, यहां पे कर देते हैं 500 बटे 100, ये मीटर में हो गया, प्लस आंसर सभी मीटर में आ रहा है इसलिए मीटर में कन्वर्ट करना है। 50 मीटर प्लस 50 मीटर और प्लस 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर प्लस 5000 मीटर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 5000 और प्लस कितना हो जाएगा, 50 और 5 55,
तो 5055 मीटर हो जाएगा ये। ठीक, 5055 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्योंकि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। अगला ऑप्शन इसका देखते हैं। विद्यार्थियों में सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। इसका आंसर क्या होगा? ये क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह क्या है? यह विद्यार्थियों में सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 63,606। 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योग। तो देखो यहाँ पे क्या है, सैकड़ा यानी कि 600, भाई इकाई दहाई सैकड़ा 600, उसके बाद ये 6, तो इसका ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ना है, क्या करना है? अच्छा हाँ, 6,000 भी तो है। ये कितना है? 60,000 है। इसका स्थानीय मान 60,000 होगा, इसका स्थानीय मान 600 होगा। देखो यहाँ पे लिख कर दे रहे हैं हम लोग। चलो यहाँ पे लास्ट वाले का 60,000 है, इसका कितना है? 60,000 स्थानीय मान। इसका कितना है? 600 है। इसका कितना है? 600 है। और इसका कितना है? 6 है। बस खेल खत्म हो गया। 60,606 60,606 60,606 ये आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 5,671 और उसके अंकों को 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर। 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर, मतलब पहले क्या है? 5,671 5,671। जब इसको उल्टा कर देंगे 5,671 को, तो हमें क्या मिलेगा? 1,765। कितना मिलेगा? 1,765 मिलेगा। देखो 5,000 क्या है? 671। अब इसको उल्टा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1,765। हमें क्या पूछ रहा है? इसका अंतर 6 0, उसके बाद ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4,906। इसका आंसर क्या होगा? 4,906। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है ये। ठीक, 1:1 1, 11:11 1:1, फिर 111 गुणे 1 2 3 4। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा? मान लो ये 4 होता इंटू 1 1 1 1, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। ठीक, अब क्या है? आ गया ना समझ में? 1 2 3 4 3 2 1। ये कितने हैं? 3 और 2 कितने हैं? 5। 3 और 2 कितने हैं? ये 5 है। तो इसका मतलब कहाँ तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे। 1 से लेके 5 तक जाएंगे, फिर हम लोग क्या कर लेंगे? 5 से फिर क्या है? नीचे घटती हुई संख्या पे हम लोग फिर से 1 में आ जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार देखो इसमें कितनी संख्या है? 11 गुणे 11 का मतलब क्या है? 1 2 फिर 1, 3 आया 1 2 3, फिर उसके बाद क्या है? 2 1, फिर 3 से क्या है? कम होते चलेगा। ठीक, इसी प्रकार से इसको देखते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो कहाँ तक जाएंगे? 1 2 3 4 5 5 1 है। अब कम आएंगे, कितना आएंगे? ठीक, 5 से पहले क्या आएगा? 4 3 2 1। देख लो भाई कहाँ है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 100 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। 1000 के परवर्ती का परवर्ती 1002 है। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती
1000 है, इसका ऑप्शन क्या होगा भाई? इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा? ठीक, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती क्या है? 1000 है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। ठीक, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 1000। देखो परवर्ती का मतलब क्या है? परवर्ती का मतलब उसके बाद की संख्या, और पूर्ववर्ती का मतलब एक उसके पहले की संख्या। तो देखो 1000 के परवर्ती उसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी? 1001। ठीक, और इसके पूर्ववर्ती यानी 1001 के पूर्ववर्ती फिर से पहले आ जाओ 1000। क्या ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक, ये क्या होगा? गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 998 होगा। पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 998 होगा। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1000 होगा। ये भी क्या है? गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती 999, फिर परवर्ती 1000 हो जाएगा। 1000 के परवर्ती का परवर्ती, 1000 के परवर्ती का परवर्ती, देखो यहां भी क्या लग रहा है? सही लग रहा है। परवर्ती उसके बाद 1001, 1001 का परवर्ती 1002, तो दो ऑप्शन इसमें सही लग रहा है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आइए। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए। टोटल कितने थे? टोटल थे 239। ठीक, 70 और आ गए तो प्लस 70 हमने जोड़ दिया। उनमें से 152 बिक गए। हमने क्या किया? बिक गए तो इसका मतलब 152 चले गए, 152 घटा दिया। देखो ऐसा कहीं समीकरण बनना है? हाँ, ये बनना है बी। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। एक पेंसिल कितने रुपए की है? 2.5 रुपए की। ठीक, और अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। अमित कितना खरीदता है? 1.5 दर्जन का मतलब क्या है? एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 1.5 दर्जन में 12 और 6 कितने हो जाएगी? 18। ठीक, 18, 1.5 दर्जन। तो इसका मतलब 18 पेंसिलें कितनी की हो जाएगी? 2.5 इंटू 18। इसको सॉल्व करेंगे। 18 पंजे 90, 18 दूने 36 और 9 क्या हो जाएगा? 45। ठीक, यानी कि जो है उसने 1.5 दर्जन जो पेंसिलें जो है कितने की खरीदी? 45 रुपए की। ठीक है, यानी कि कितने खरीदी? 45 रुपए की 1.5 दर्जन उसने खरीदी। उसके बाद है उसे कितने और दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट देता है। ठीक, यानी कि जो कस्टमर है वो दुकान के पास जाता है, दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार से कहता है भाई हमें पेंसिल दो। दुकानदार कहता है भैया 2.5 रुपया की है। तो कस्टमर कह रहा कि भैया ऐसा हमको 1.5 दर्जन दे दो। तो दुकानदार ने क्या किया? 1.5 दर्जन 18 पेंसिलें दी और उसका टोटल हुआ 45 रुपए। कस्टमर ने दुकानदार को कितना दिया? 100 रुपए। कस्टमर ने दुकानदार को 100 रुपए दिया। तो अब जो है कितना वापस करेगा वो? दुकानदार कस्टमर को कितना वापस करेगा? 100 कस्टमर ने दिए, दुकानदार क्या करेगा? 45 काटेगा और कितना वापस करेगा? 55 रुपए वापस करेगा। ठीक है, 18 पंजे 90, 18 दूने 36, 9 45। सही। अगला क्वेश्चन। चलिए, 3759 9573 के गुणनफल में दहाई और इकाई अंक का योगफल। चलो भैया गुणा कर लेते हैं। 37599573 दहाई और इकाई का। तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 कैरी 2 आया, 5 तिहाई 15, 9 सते 63 और 15 कितना आया? 63 और 15 आ गया हमारा 78, 78 और 2 कितना? 80। तो देखो 80 कैरी कितना है? 8। हमसे क्या पूछ रहा है? दहाई और इकाई। तो देखो दहाई इकाई में 7 मिल गया और दहाई में कितना मिला? 0। दोनों का क्या कर रहा है? योगफल पूछ रहा है। तो इसका मतलब 0 + 7 = क्या हो जाएगा? 7। ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा हमें करने की जरूरत तनिक भी नहीं है, हमारा टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 2:58 PM कितना है? 2:58 क्या है? PM है, ध्यान रखना। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 14:58 PM। ठीक है, 14:58 में इसको क्या कर देंगे? 24 घंटे में कन्वर्ट कर देंगे तो 14:58 मिनट हो जाएगा। इसको जब हम लोग 24 वाले में कन्वर्ट करेंगे से
4 घंटे पहले से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था। तो कभी भी ऐसा आए तो सीधे क्या करो कि पहले इसको कन्वर्ट करो 24 घंटे वाले में, और जो बाद वाली संख्या है पहले पूछ रहा है इसको क्या कर दो, घटा दो। क्या है, 4 घंटा 59 मिनट। अब देखो घटाएंगे, जब हम लोग इसको क्या कर देंगे 4 घटाएंगे तो देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो देखो 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, ठीक, और यहाँ पे 4 में से 5 भी नहीं जाएगा जब वो दे देगा। तो देखो ये क्या करेगा, 1 घंटा इसको दे देगा। यहाँ पे देखो ये घंटा है और ये क्या है, मिनट है, ध्यान रखना। 1 घंटा इसको दे देगा तो 1 घंटा का मतलब कितना देगा, 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब इसको क्या दे देगा, 60 मिनट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13 बज के, इसको मिनट में लिखेंगे तो 60 और 58 कितना हो जाएगा, 118 मिनट। 118 मिनट, ठीक। 1 घंटा दे दिया ना, कि अब ये इसको हम उतार लेते हैं, 4 बज के कितना, 59 मिनट। अब इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आगे समझ में ना, ये घंटे में है तो जब ये इसको 1 देगा तो इसका मतलब ये 1 घंटा इसको देगा, क्योंकि ये घंटा है। अगर ये मिनट होता तो ये इसको 1 मिनट देता, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको घटा दो, ये हमारा कितना हो जाएगा, 59 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 13 में से 4 गया 9, तो कितना बचेगा, 9:59 AM होगा। कितना होगा, 9:59 AM, यानी कि सुबह के 9:59 जो है टाइम होगा, ठीक। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, प्रैक्टिस सेट में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो प्लीज़ हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, और इतना तो श्योर है, अगर यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो जितने ज़्यादा ही ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आशा है आपके 30 में से 30 100% श्योर आएंगे। तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।